भाग्य श्री चक्रधर स्वामी की जय। सूत्र पाठ। अब इस क्लास का नाम हमने चेंज कर दिया है। इस क्लास का नाम है नव प्रकरण बिगिनर्स। ठीक है जी। तो सूत्र पाठ जब हम कहते थे तो सूत्र पाठ में सब आ जाता है, तो हमने इसको चेंज करके मेरे को लगा कि हम इसे नव प्रकरण की क्लास कहेंगे। नव प्रकरण फ्रॉम बिगिनिंग फॉर बिगिनर्स, दोनों के लिए होगा। और सूत्र पाठ जो क्लास होगी उसमें बीच बीच में से वचन, अर्थ और व्याख्या होगी, ऑर्डर में नहीं होगी। तो अब कल हमने किया, अब ये तीसरी क्लास है, सैटरडे ना। सो आज तीसरी है शेयर इमेज। हमने कल किया था कर्म भूमि चिया। हाँ, कहाँ गया, रह गया। तो डिलीट डाउनलोड। सुत अन्य व्यावृत्ति हमारा पहला प्रकरण है जो कर रहे हैं हम लोग। उसमें हमने पहला सूत्र किया था कर्म भूमि चिया देवता होती परि परमेश्वरो नवती, ये वाला। अब इसमें हमने ये देखा कि देवता किसे कहते हैं। देवता में अब जो जिस वस्तु में ये 6 चीजें होंगी उसे हम देवता कहेंगे। मैंने क्या बोला, जिस वस्तु में ये 6 चीजें होंगी। अब मैंने वस्तु क्यों बोला इसको, क्योंकि देवता एक नाम दिया गया है। ये मेरे पास इसको क्लोज किया जाए। हाँ, अब हम आते हैं डिस्कशन पे। ये मेरे पास ये है, ये क्या है, कवर। क्या है, कवर। ये कवर है, डिब्बा है। ये क्या है, चश्मा। चश्मा है। ये क्या है, रुमाल है। कपड़ा है, रुमाल है। कपड़ा या रुमाल है, ओके कंफ्यूज। दोनों चीजें ठीक है। कपड़े, कपड़े क्या है, सादा भाई, कपड़े का रुमाल है। सादा भाई जी, आपका ये स्पीकर ऑन मत कीजिए, आप माइक ऑन मत कीजिए, आपकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इको हो रही है। दादा वो गलती से हाथ लग गया था, माफी चाहती हूँ आपसे। आपका बार बार हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, क्या हो रहा है, कहाँ चले गए थे हम लोग। रुमाल और वो दोनों चीजें ठीक है। सब लिंक टूट गए मेरे। यार क्या कर रही है लड़की। हाँ, अभी सब लिंक टूट गए मेरे, ट्रांसमिशन खराब। कर्म भूमि से या देवता होते हैं। हाँ, देवता हम उसे कहेंगे जिसमें ये 6, उस वस्तु को कहेंगे जिसमें ये 6 चीजें हैं। कौन कौन सी, प्रकाश, चेतनता, ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य। प्रकाश, चेतन, ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य। दंडवत प्रणाम महात्मा जी। ऐसी जो चीज है उसे हमने एक नाम दिया दिव्य वस्तु। कैसी वस्तु है, दिव्य। दिव्य क्यों नाम दिया, क्योंकि उसमें प्रकाश है, दिए की तरह प्रकाश है। और ऐसी वस्तु जो दिव्य है, दिव्य शक्तियां जैसे आती है महाभारत में।
ठीक है, क्या आता था? दिव्य शक्तियां। हाँ, दिव्य शक्ति का मतलब देवताओं द्वारा दी गई शक्तियां। हाँ, दिव्य प्रकाश, अभी वो बाबा रामदेव ने नाम क्या रखा पता नहीं, दिव्य फार्मेसी। ये दिव्य शब्द जो है ये प्रकाशवाचक है, और दिव्य जो वस्तु है उसका नाम है देव, उसको कह दिया हमने देवता। दिव्य प्लस वस्तु कर दिया तो देवता हो गई। ठीक है जी, उसका एक नाम रखने का रीजन है। अब ये नाम जो रखा है किसने रखा है? श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने। अब इसमें जितने भी ऐसी वस्तुएं हैं जो दिव्य हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे? देवता है। अब ऐसे ही जीव के बारे में है। जीव किसे कहेंगे इसकी भी डेफिनेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। अगर आपने वो समझना है तो जीव का स्वरूप नाम की मेरी वीडियोस हैं 10 के 11, आई डोंट रिमेम्बर, वो आप देख सकते हैं लेट्स नो परमेश्वर यूट्यूब चैनल के ऊपर, पब्लिक है, आपको जीव के स्वरूप के बारे में पता चल जाएगा। अभी वापस आते हैं हम देवता के बारे में। ऐसे ही परमेश्वर की भी वीडियोस बनी हुई है, वो हमने रिलीज नहीं की, वो पब्लिकली रिलीज नहीं है, वो जिसको देखना है जो थोड़ा सा पढ़ चुका है उसी के लिए देंगे हम लोग, इसका लेवल है कुछ। अब आते हैं देवता। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं जो दिव्य हैं उनको हमने कह दिया देवता, उसके नाम रखा देवता। ठीक है जी। अब वो कहते हैं, अब ये देवताएं कितनी हैं इसकी संख्या देखते हैं पहले। इसकी संख्या है 81 करोड़ सवा लाख 11। ऐसी जो दिव्य वस्तुएं हैं उनकी संख्या है 11। एक ब्रह्मांड के अंदर है 81 करोड़ सवा लाख 11। सभी ब्रह्मांडों में इतनी ही है, अनंत ब्रह्मांड है ऐसे। और एक ब्रह्मांड जो किसको माना जाएगा? विश्व तक एक ब्रह्मांड को माना जाएगा। वापस देवताओं पर आते हैं। अब आप लोग कहेंगे दादा हमने तो सुना है 1,81 करोड़ सवा लाख 10। बिल्कुल सही है, मैंने भी यही पढ़ा है, यही पढ़ा है, पर मुझे कंफ्यूजन कब हुई जब मैंने अस्थि परी पढ़ी तो वहां पे क्या आ गया? विकार कर शून्य स्वभाव मात्र निरालंबी, आगे क्या है? देवता स्मरणे। हाँ जी। अब उसकी जब टीका पढ़ी गई, व्याख्या पढ़ी गई, तो वहां पर उन्होंने प्रूफ किया कि जिसका नाम हमने परमेश्वर रखा एक्चुअल में वो भी एक दिव्य वस्तु है वो दिव्य वस्तु उससे भी ऊपर है। हाँ, है वो दिव्य वस्तु, लेकिन उसमें जो ऐश्वर्य है वो परम है, उसके ऊपर कोई ऐश्वर्य नहीं करता। इसके लिए हमने उसके लिए अलग से नाम रख दिया परमेश्वर। परम प्लस ऐश्वर्य वाला जो दिव्य वस्तु है उसका नाम है परमेश्वर। ये डिफरेंस समझ आया आपको? जब हम बातें करेंगे, शब्द ज्ञान में जाएंगे, तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हमने क्या देखा? कर्म भूमि चा देवता होती परि परमेश्वर न होती। कर्म भूमि में रहने वाली सभी देवता हैं, पर उनमें परम ऐश्वर्य नहीं है। उनके ऊपर भी कोई ऐश्वर्य करता है, कोई उनके ऊपर राज करता है, ऐश्वर्य करता है, रोब डालता है, इसको सादी भाषा में बोलोगे, या रोब नहीं कहेंगे हम लेक्चर में, रोब जो है वो गलत नेगेटिव हो जाता है। रोब में हमें डर रहता है, इसलिए मैं रोब शब्द कैंसिल करता हूं। यानी हम उसका रिगार्ड करते हैं, उससे ऊपर एक लेवल है, क्योंकि हमारे से ऊपर उसका एक लेवल है। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी जीव है,
हमारी तरह ही जीव है, लेकिन एक पोस्ट में वो हमारे से ऊपर है। इसलिए हम उनका रिगार्ड डर की वजह से नहीं करते, पोजीशन की वजह से। उनकी पोजीशन की वजह से करते हैं। इसलिए डर कर कभी ईश्वर की भक्ति मत करो, उनकी पोजीशन की वजह से उनकी भक्ति करो। हम ईश्वर से डरते हैं इसलिए भक्ति करते हैं। हमें दोस्त तो नहीं लगेगा, भाई हमें दोस्त तो नहीं लगेगा, हमें पाप तो नहीं लगेगा, भगवान जी कुछ कहेंगे तो नहीं, मुझे डर लगता है दादा। वो कहता है आप दादा आपसे भी डर लगता है। क्यों लगता है भाई? मतलब ऐसे नहीं डर लगता, मैं रिस्पेक्ट है बस मन में। दैट इज वर्ड इज रिस्पेक्ट। भाई हमको क्या लगता है मेरी की गलती ना पकड़ी जाए, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। टीचर होती है स्कूल में तो उससे सब लोग हैं शांत रहते हैं। कहती है मैडम, कहती है टीचर मीटिंग होती है तो कहती है आपका बच्चा बड़ा अच्छा। हाँ अच्छा, मेरा घर में तो सिर खा जाता है, घर में तो किसी को कुछ काम नहीं करती। माँ टीचर कह रही है बड़ा अच्छा है। देखा मम्मी, टीचर ने कहा तू घर चल तुझे बताती हूँ मैं। टीचर का एक लेवल है, रिस्पेक्ट है। ऐसे ही हमारे घर के जो सीनियर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका, दे एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, दे एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, रिगार्ड। हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो फिर तू मेरी इज्जत नहीं करता, देख अब तेरे को मैं बताता हूं, प्यार कर, मेरे से इज्जत कर, मैं तो ये सब कुछ दूंगा। अब हम प्यार डर लगता है, अब वो बात करने आते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, तो फिर डर लगना शुरू हो जाता है। रिस्पेक्ट हम करते हैं पर डरते भी हैं। अब बड़ों का जो डांटना है ना वो हमारे भले के लिए होता है। ये डिफरेंस है, ये मैंने की कॉमन बात। ये कॉमन बात अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि देवताएं आर रिस्पेक्टेबल। श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है देवताएं हमारे से श्रेष्ठ हैं, दे आर रिस्पेक्टेबल फॉर अस बट दे डोंट हैव परमेश्वर्य। उनके वो देवताएं, एक छोटी देवता भी बड़ी देवता की रिस्पेक्ट करती है, बड़ी देवता भी उससे बड़ी देवता का रिस्पेक्ट करती है, और सभी देवताएं किसका रिस्पेक्ट करती हैं? ईश्वर का। ईश्वर शब्द का मतलब ही उन्हें बताया है ऐश्वर्यवान। ईश्वर का है ऐश्वर्य वाला, ऐश्वर्यवान, इसलिए ईश्वर। देखो सब सेम है, ई की जगह ए लगा दो, स्वर और श्वर्य, जिसमें बहुत बड़ा ऐश्वर्य है उसको शॉर्ट में एक वर्ड दे दिया। सबसे सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य जिसके पास है। ऐश्वर्य क्या होता है? एग्जैक्ट उसका मतलब गूगल खोलो ना, फिर गूगल में देखो ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। अभी इतने गूगल फोन स्मार्ट रखे तो 20 स्मार्ट इंग्लिश वर्ड ढूंढो उसका, अभी पता चल जाएगा। कल मैंने वो देखे थे, सुख का मतलब है प्लेयर, हैप्पीनेस एंड वन मोर वर्ड था। प्लेयर भी है आनंद के, तो ऐश्वर्य देख। जब मेरा फोन है मैं देखता हूँ साथ में, मेरा फोन कहीं पे होगा यहाँ पे। कोई भी ऐश्वर्य का देख के मुझे इंग्लिश में बताएं एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, हिंदी में भी उसका क्या मीनिंग है। एनीबॉडी देयर? चैट में डालिए ऐश्वर्य का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ऐश्वर्य शब्द का अर्थ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, ईश्वरता, अधिपत्य। हाँ, ऐश्वर्य के प्रायवाची शब्द हैं धन, संपत्ति, विभूति, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, रिद्धि, सिद्धि आदि हैं। These are प्रायवाची किसको बोलते हैं इंग्लिश में? सिनोनिम्स। नेहा ने लिखा है ईश्वरता, अधिपत्य। अधिपत्य ठीक है जी। ऐश्वर्य का मैंने प्रायवाची ढूंढा, मेरे पास आया, तूने अर्थ देखे? ऐश्वर्य का मैंने बताया प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। हाँ, सभी वैभव से युक्त। अधिपत्य, हाँ नो प्रॉब्लम, सभी वैभव से युक्त। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने उसका प्रायवाची शब्द ढूंढा है, तो वो कह रहा है
धन संपत्ति, विभूति, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, रिद्धियां, सिद्धियां इत्यादि इत्यादि जो सब कुछ है वो ऐश्वर्य जिसके पास ये है, इन चीजों की वजह से ऐश्वर्य आता है। ठीक है जी। ऐश्वर्य मतलब ऐश। ऐशो आराम की जिंदगी नहीं होती। नहीं, जिसके पास ना बहुत कुछ होता है वो कभी आराम नहीं करता। यहाँ पे ऐश्वर्य का हिंदी में आया ईश्वरता और आधिपत्य। नो प्रॉब्लम, ठीक लिखा उन्होंने। मैंने प्रायवाची इसलिए ढूंढा था कि उसमें ना आपको और भी जो कॉमन वर्ड्स है वो आ जाएंगे। यानी जिसके पास धन संपत्ति है बहुत ज्यादा, धीरू भाई अंबानी जी है, इंडिया के नंबर 1 है, हम सारे उनका कितना रिगार्ड करके सामने आ जाए तो हमारे यार क्या बंदा है, सारा दिन सोता रहता है, खाया पीता रहता है क्या? नहीं, वो तो कितनी टेंशन है पता आपको, कितनी फिक्र है उनको। अभी वो एंटीलिया में कोई बम बम का आगल सारा हिंदुस्तान हिल गया था, वो क्या गाड़ी वाड़ी कुछ तो लिखी थी बाहर, सबसे खतरा भी है उनको। अब जो बड़े बड़े हमारे जेड सिक्योरिटी देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वाई सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि समाज में उनके संपन्नता, विभूति यानी पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी भी है बेटा, पर्सनैलिटी भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, समृद्धि भी है उनके पास। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि इज वन एंड हिंदी सब, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि। अब हम देखते हैं देवताओं में समृद्धि किस किस चीज की है। उनके पास बहुत ज्ञान है, उनके पास बहुत सुख है, उनके पास बहुत प्रकाश है, उनके पास आनंद है, सुख है, सॉरी, उनके पास चेतनता इज कॉमन वर्ड। हमारे में भी कॉमन, हम भी चेतन है, देवता भी चेतन है और देव परमेश्वर भी चेतन है, ये कॉमन है। उसमें है प्रकाश, सुख, सामर्थ्य। ऐश्वर्य इज नॉट अ फीचर। इन चीजों की वजह से उसमें ऐश्वर्य है। 3 चीजों की वजह से ज्ञान, सॉरी 4 चीजों की वजह से, ज्ञान, सुख, सामर्थ्य और प्रकाश, ये 4 वस्तुओं की वजह, 4 जो गुण या धर्म है उनके पास, इसकी वजह से उनमें प्रोस्पेरिटी है। और इस प्रोस्पेरिटी को नीचे वाला ऊपर वाले का रिगार्ड करता है। हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास ज्ञान है, ना हमारे पास सुख है, ना हमारे पास प्रकाश है, और ना ही हमारे पास सामर्थ्य है। हाँ, चेतन हम भी हैं और चेतन में प्रकाश हमारे पास नहीं है, ऐश्वर्य हमारे पास भी नहीं है। और जो ऐश्वर्य बनता है, और ऐश्वर्य, इन चीजें हमारे पास है नहीं तो हम ऐश्वर्य कैसे करेंगे किसी के ऊपर? ठीक है जी। कर्म भूमि देवता होती, परि परमेश्वरु नमति। देवताएं हैं, अब हमारे से ऊपर है देवताएं, वो हमारे पे ऐश्वर्य करती हैं। वो आते हैं, इनके त्योहार आते हैं, एकादशी के व्रत, ये त्योहार, हम उनके दिन वहां मंदिर में जाते हैं, उनका जो भी मंदिर है, स्थान है, प्लेस है, उनका जो भी है, वहां जाके हम नतमस्तक होते हैं। उनको जो चाहिए पसंद है वो हम चढ़ाते हैं, किसी को दूध, किसी को बिलपत्री, किसी को जलेबियां, किसी को ये, किसी को वो, चढ़ाते हैं ना? नहीं चढ़ाते? हाँ, कौन क्या चढ़ाते बताइए आप? उसको छोड़ो, आप इधर मेरे से बात करो, क्या चढ़ाते थे? बदाना भी। हाँ, बदाना भी, बदाना, वो शिव जी की है, बेलपत्री शिव जी की है, और माता रानी बाकी था कोई पतासे वगैरह, पतासे, फुलियां, पुराना मीठा इंग्रेडिएंट्स है पतासे, फुलियां। अब तो चीनी आ गई, अब उसी का मटेरियल बनता है। तो उनको जो पदार्थ अच्छे लगते हैं, चिंतपूर्णी मंदिर जाओ ना, उसके इधर वहां से जाना होता है, बाहर तो लगा के बैठे होते हैं। हाँ, तो जो नहीं चढ़ाना, वस्त्र वगैरह, ऐसा जो उनको अच्छा लगता है उनको खिलाओ, चढ़ाओ। मतलब चढ़ाना मतलब समर्पण करना, वो खाते तो मतलब जो भी स्वीकार करते हैं हमारा भाव। गुड़ चढ़ता है, गुड़ चढ़ता है, बताना है फिर क्या हुआ। पहले हम भी मानते थे, मुझे मालूम, मैंने कभी माना नहीं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। चलिए, सफिशिएंट, वेरी गुड। यानी ऐसी जो चीजें हमने की हैं या कर रहे हैं लोग, अब वो क्या है, उनकी रिस्पेक्ट है। अब मेरे पास फोन आया, दादा आपका क्या खाना है, आप बताए। मैं कहा जी मैं कोई है नहीं देवता कि मुझे ये चाहिए। दादा आप क्या पसंद करते हो?
अब बोल देते हैं ये चीज पसंद करते हैं, कहते महात्मा नु स्वाद पाए हुए ने, मर गए वहां पे हम तो। महात्मा जी ने जीव पे तो कंट्रोल नहीं किया, हमें ज्ञान बताते हैं, जजमेंट बहुत अब लोग जज करते हैं। हमने कहा फिर मर गए हैं। वो अपनी पसंद बताते हैं तो मरते हैं, नहीं बताते हैं तो वो जो लेकर आते हैं वो खाना पड़ता है। आज ही हो गया हमारे साथ। वो कहती क्या खाना, मैं कहा जो मर्जी खिला दे। उसने इतनी मिर्ची वाली चीज बुला दी, अब मैं उसको खा तो गया लेकिन अब परेशान हो गया, फंस गए हम तो भैया। अभी देवताओं का काम बढ़िया है, वो कहती है हमें ये पसंद है, हमने ये खाना है। अभी हम तो बेचारे क्या करें, इधर भी मरते हैं उधर भी मरते हैं। खाते हैं तो भगवान मार कहते हैं तूने क्यों खाया, हमारे को शास्त्र बताते हैं, नहीं खाते तो सामने वाले का दिल दुखता है। भैया हम तो गए। हंसी वाली बात है लेकिन सच्चाई है। सच्चाई है। दत्तात्रेय महाराज को क्या खाना है, सबको पता है, खीर। तो खीर पसंद। सारे शुरू हो जाएंगे, अनुसुईया माता ने खीर बनाई, ये किया वो किया। देखो ईश्वर को भी, अब वो कहते हैं महाराज लीला में कहते हैं ईश्वरी का ही आवड़ी नावड़ी से। वो कहती है माता ऐसा कहती है चावलों की खीर बनानी है, बाईसा कहती है उसकी खीर बनानी है। तो लड़ाई झगड़ा ही हो गई दोनों में जी। बाईसा माता कहती है कि नहीं हमने तो चावलों की खीर बनानी है। वो कहती है चक्कर स्वामी ईश्वर के अवतार है, उन्हें क्या, जिनको सब खा लेंगे वो तो। चक्कर स्वामी कहते हैं ये तो हमारे ऊपर आ गई, हम ईश्वर हैं, हम क्या करें। वो माता ऐसा ने शास्त्र पढ़ा हुआ था। बाईसा कहती है महाराज को तांदुल की खीर, दो खीर थे, हाँ सेवियों की खीर, सच सेवियां खीर भी होती है ना जिसको फ्यूनिया फ्यूनिया आप कहते हो। फेनिया। अब वो सेवियों की खीर, ठीक है जी। वहां पे झगड़ा हो गया चक्कर स्वामी के पास। वो आखिर में बाईसा माता ने जो कहा वो बना के लाई। महाराज कहते हैं तू तो कह रही थी मैं इसकी खीर बनाऊंगी, बाईसा माता की बात क्यों मान ली, तूने कहा था ईश्वर को अच्छा बुरा नहीं लगता। तेरी बात तो सही है। कहती है बाईसा को हमारी प्रवृत्ति का मालूम है, हमने ये स्वीकार किया है। अब गोविंद महाराज जी गुड़ चने खाते थे, रब्बो के गुड़ चने मगर पे आया, देखी कितना रब है दही बल्ले। हाँ जीव तो बोल देगा, बोल देता है, बोलना बड़ा आसान है जी। देवताओं में एक उनका स्वीकार है कि देवताएं ये खाएंगी, उनके जितने भी एकादशी के व्रत हैं, जितने भी व्रत मतलब नियम है, उसमें सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड है, सील खानी, ये करना वो करना, सब कुछ है। ईश्वर धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। पर हमारे जैसे जो जीव होते हैं हमारे को पूछते हैं तो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप लोग फिर बातें करोगे, आपका कोई भरोसा नहीं है किसी जीव का, अज्ञानता की वजह से करोगे। वापिस आते हैं देवताओं पर। मैंने जीव देवता परमेश्वर तीनों में थोड़ा डिफरेंस बताया। हमने शब्द ऐश्वर्य क्या है इसका अर्थ देखा, ठीक है। जीव देवता ईश्वर। चलिए तो वापिस आते हैं देवता पे, क्योंकि अन्य व्यावृत्ति में क्या करना है, अन्य वृत्ति चैप्टर जो है वो देवता और परमेश्वर का कंपैरिजन करता है। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें जो देवताएं हैं और परमेश्वर है उसका कंपैरेटिव स्टडी है, और कंपैरेटिव स्टडी में हमें पता चल जाएगा सुपीरियर कौन है, ठीक है। अन्य व्यावृत्ति, व्यावृत्ति मतलब इंफीरियर और सुपीरियरिटी है। हिंदी में देखिए व्यावृत्ति किसे कहेंगे आप, देखिए व्यावृत्ति इंग्लिश में किसे कहते हैं, हमको पता चल जाएगा। अन्य मैंने बताया देवता, ईश्वर के अलावा जो है वो अन्य है। व्यावृत्ति क्या है आप लोग देखिए प्लीज। हाँ आज जो भी है, मोबाइल आपके पास एक ही होगा इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी, मेरे पास दो हैं। क्या लिखना इसका, क्या बोला मैंने, व्यावृत्ति। व्यावृत्ति का अर्थ घेरना, ढकना। नहीं यहाँ पे तो कुछ और है, क्या आ रहा है, सेविंग समथिंग और है। व्यावृत्ति तूने गलत लिखा है शब्द, यानी इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी भी कह सकते हैं हम लोग। तो व्यावृत्ति का शब्द अर्थ ढूंढना बाद में आप। तो ईश्वर के अलावा जो अन्य है उनका वो नीचे है वो ऊपर है, ऐसा कंपैरेटिव स्टडी करना इस चैप्टर का मकसद है, ठीक है। अब हम आते हैं कर्म भूमि ज्या देवता होती परी परंतु परमेश्वर न होती। अब देखते हैं परमेश्वर,
कि वो परम ऐश्वर्य वाली नहीं है। ऐश्वर्य हमने देख लिया कि उनमें प्रोस्पेरिटी है, पर एक्सट्रीम प्रोस्पेरिटी या परम प्रोस्पेरिटी नहीं है। एक्सक्लूसिवनेस, व्यावृत्ति मीन्स सेविंग। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मेरे भी सेविंग किया। सेविंग आ रहा तेरे में? सही तो लिखा है, आला वो ये वो आप मतलब सही पर तो लिखा ये है। उस लॉजिक में नहीं आया ना। हाँ बेटे, इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। एक वर्ड के बड़े मीनिंग होते हाँ, हैं। एक वर्ड के कई मीनिंग होती है। डिक्शनरी मीनिंग उन्होंने गूगल पे ही डाला हुआ है। हमारे यही होएगा इसका कि उससे कंपैरेटिव स्टडी है, किसी ने और भेजा है। सेविंग्स भी है, ठीक है। सो हम देखते हैं आगे का। यार गेटिंग टाइम हो गया, तो 35 रह गया, 25 मिनट्स हो गए, 27 नहीं पता चला। हम परमेश्वर पे आते हैं सीधा अभी। वी हैव गॉट 8 मिनट्स मोर। व्यावृत्ति सॉरी हो गया। परमेश्वर का मतलब क्या है हम देखते हैं अभी। हमने देखा ऐश्वर्य, ईश्वर का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं परमेश्वर का मतलब क्या है। परम प्लस ऐश्वर्य वाला, परम प्रॉस्पेरिटी वाला, परम संप्रभुता वाला, परम संपन्नता वाला, परम धन वैभव वाला, परम गुण वाला, परम धर्म वाला। ऐश्वर्य है ना वहां पे। ऐश्वर्य का मतलब क्या बताया? समृद्धि, सुख, संपत्ति, समृद्धि। नहीं, सुख तो उसमें भी है ना। नहीं, रिद्धि सिद्धि समृद्धि। हाँ, रिद्धि सिद्धि समृद्धि। उसमें जो है परम विभूति है, वो विभूति योग। देखो कितना सुंदर बन गया। विभूति योग गीता में बताया, यानी है ना गीता में योग, विभूति योग 15वां, पुरुषोत्तम योग, विभूति योग। विभूति योग 10वां के 11वां अध्याय है, 11वां सॉरी। तो परम वैभव है, परम समृद्धि है, परम संपन्नता है, परम रिद्धि सिद्धि इत्यादि इत्यादि। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो देवताओं में भी है, दिव्य वस्तुओं में भी है। और परम सबसे बड़ी जो है दिव्य वस्तु जिसका नाम हमने रखा है ऐश्वर्य वाला, परम ऐश्वर्य वाला। उससे ज्यादा ऐश्वर्य किसी का नहीं है। यानी अब हम आते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। दो कंट्रीज हैं, यूएसए और यूएसएसआर, रशिया रादर। अभी युद्ध चल रहा है। अब युद्ध में अब उसके पास क्या है, बहुत तेल है, बहुत आर्मिनेशंस है, बहुत लैंड का एरिया है, क्वालिफाइड सब कुछ है, बहुत बढ़िया बढ़िया शहर है, डेवलप्ड है, वैभव है, संपन्नता है। हमारे यहाँ गरीब भी है, छोटे छोटे मकान है, झगड़े हो रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन है, सब भाग रहे हैं। कहते दादा हम तो जा रहे हैं अमेरिका कनाडा, यहाँ क्या रहना है। जाओ जी, मैंने जाओ जी, हम तो कर्म भूमि छोड़ के नहीं जाएंगे। कहते ये जिंदगी यहाँ तो जानवरों जैसी है, वहां तो जिंदगी हम तो वापस ही नहीं आएंगे। बड़े बच्चे गए हमारे, 15 बच्चे कम से कम जय कृष्ण चलेंगे 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। दादाजी आप कहते हैं हम कनाडा की टिकट बुक करा रहे हैं, कनाडा आके धर्म प्रचार करो। रहने दो भाई। कहते हम किससे धर्म सीखेंगे। अब वो क्या है, उन देशों में वैभव है, संपन्नता है। अब यूएसए यू अमेरिका है, दोनों सुपीरियरिटी के लिए क्लेम्स करते हैं, ठीक है जी। और छोटे छोटे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, दूसरे और चाइना वगैरह हो गया, ये सब मतलब छोटी छोटी ऐश्वर्य वाली कंट्रीज है। ये छोटे देवता हो गए, उसमें लेवल आ गया, ऐसा मान लो आप, ठीक है जी। अब सब उनके साथ जुड़ रहे हैं, नाटो में जुड़ लो, हमें बचा लो, ये कर लो। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, चल रहा है। ये सब उसी के लिए है कि मैं सबसे बड़ा, मेरा ऐश्वर्य सबसे ऊपर है। अब उसने कह दिया पुतिन ने, देखो अगर बोले तो बीच में आए तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा। वो कहते अच्छा जी हम पीछे ही ठीक है जी, हम अपने कॉर्नर में खड़े रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अभी देखना 2 दिन बाद क्या होगा। तो उसने अपना परम ऐश्वर्य दिखा दिया कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, रोको जिसने रोकना है। ये हो गया इस वर्ल्ड में जीवों के बीच परम ऐश्वर्य, अपना प्रभुत्व परम ऐश्वर्य दिखाने के लिए वॉर कि मैं ऊपर हूं। अब आते हैं हम लोग परम ऐश्वर्य वाली वस्तु जो है, दिव्य वस्तु जो दिखाई नहीं देती, ठीक है, वो दिखाई नहीं देती है, पर हमें दिखाई नहीं देती। वो भी अपने आप को शब्दों में एक्सप्लेन कर रही है हमारे को। क्या कर रही है? शब्दों में एक्सप्लेन कर रही है
कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। हाँ, ये शब्द ज्ञान में बताएंगे, वो शब्दों के द्वारा बताएंगे। जैसे आता है टीवी में, इतनी मिसाइल उसके पास है, इतना लैंड एरिया, इतनी उसकी अर्थव्यवस्था, 5 करोड़ ट्रिलियन मरिलियन। हाँ, वो बताते कंपैरेटिव स्टडी, डिफरेंस कंपैरेटिव। ऐसे यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। कर्म भूमि, अष्टोदेव योनि, अंतराल, स्वर्ग, जो बाकी क्या क्या वो अंतराल, ब्रह्मा विष्णु महादेव, शीशैया, शेष नारायण, अष्टभैरव, विश्व चैतन्य, और उसके ऊपर परम ऐश्वर्य वाला। ये हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। किस कंपैरिजन में? कंपैरेटिव स्टडी के पॉइंट्स क्या हैं? ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य और प्रकाश। ये 5 पॉइंट्स, इस पे कंपैरिजन के हम उसको एनालिसाइज कर रहे हैं कि किसमें ज्यादा गुण है, किसमें ज्यादा ज्ञान है, किसमें ज्यादा प्रकाश है, किसमें ज्यादा सुख है, किसमें ज्यादा सामर्थ्य है, किसमें इसकी वजह से प्रोस्पेरिटी है। इन पॉइंट्स पे आ रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी हो रही है। ठीक है जी, तो ये हमारा 735 होने वाला है। अब पहला सूत्र हमने, उसमें देवता और परमेश्वर दोनों का हमने बताया कि दिव्य वस्तु से कहा जाता है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो क्लास है 7 बजे वाली, अगर आपका इच्छा है कि ज्यादा दिन भी करनी है तो आई एम फ्री। आप रोज 7 बजे कर लो, 7 टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन भी कर सकता हूँ। अब कोई चक्कर नहीं है, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। जितने भी जिंगल्स मुझे पकड़ रहे थे मैंने सब छोड़ दिए हैं। अब सिर्फ ऑनलाइन पे रात को 7 से लेकर 10 बजे तक क्लासेस होंगी। जिस दिन नहीं होगी मैं बता दूंगा आपको वो नोटिस बोर्ड पे नोटिस आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। बाकी दिन मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो मंडे को मिलते हैं। सो 9 प्रकरण की क्लास जो है मंडे टू सैटरडे 7 PM शार्प, 7:35 शार्प क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी। बाकी 9 बजे होंगी पहले दिन सूत्रपाठ वचन अर्थ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दुष्टांत चलेगा 9 o'clock। ठीक है जी। अब नोट कर लीजिए, मंडे को आइए, जो नहीं आ रहे उनको बता दीजिए। सो परमेश्वर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया आपको। हाँ, क्यों? परमेश्वर जो डिटेल्स हैं वो 2 चैप्टर है उसके स्पेशल हैं, महावाक्य और निर्वचन। क्या है? महावाक्य और निर्वचन। ये जो 2 चैप्टर है इसमें है 9 सूत्र महावाक्य में और 23 सूत्र है निर्वचन में। तो हमें ये 2 चैप्टर्स अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर के बारे में हमें समझ आएगा। फिलहाल जितना आपका लेवल है मैं आपको उतना ही बता रहा हूं। इन 4 एंगल से हम स्टडी करेंगे। उसके बाद एक चीज और मुझे याद आ गई, वो है प्रकाश जो है, चेतनता है, उसमें जो थिकनेस है, स्वरूप, सूक्ष्मता, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म होता है ना, सूक्ष्म मतलब माइक्रो और मैक्रो, उसमें भी इनका कंपैरिजन है। तो 5 पॉइंट्स हो गए, ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, प्रकाश और सूक्ष्मता। दोनों चेतन है और इन 5 पॉइंट्स की वजह से ऐश्वर्य होता है। तो ये 5 पॉइंट्स कैसे कैसे सभी देवताओं में डिफरेंट हैं, कितने गुना ज्यादा हैं, और उनका एरिया। 6ठा पॉइंट एरिया, उसको कहेंगे स्वरूप का विकास। प्रकाश कितना बड़ा गोला है, सादी भाषा में बोलेंगे, प्रकाश का जो गोला है वो कितना बड़ा है। ठीक है ना, प्रकाश तो हमने बोल दिया, प्रकाश का गोला कितना बड़ा है। ये इसका 7th पॉइंट हो गया। हाँ, तो 7 पॉइंट से हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इनकी, सभी देवताओं की, उसमें परमेश्वर भी आएंगे। और इसके साथ ही हम जीव के बारे में थोड़ा थोड़ा लेंगे, क्योंकि हमको तीनों का कंपैरिजन करना है, जीव, देवता, परमेश्वर। प्रपंच का कोई कंपैरिजन नहीं है इनके साथ। कंपैरिजन उनमें होता है जिनमें सिमिलैरिटीज हो, जिनमें सिमिलैरिटीज ही नहीं है उनका कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। अब
स्कूल में बच्चे हैं तो उनका कंपैरिजन होगा ना एक क्लास में, अब टीचर के साथ कंपैरिजन कैसे करोगे आप? हाँ जी, वो पढ़ाते हैं। वो तो पढ़ाते हैं, टीचर में कंपैरिजन हो सकता है, हाँ जी। सिमिलर बेसिस होने चाहिए। सिमिलर बेसिस होने चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो इसलिए हम प्रपंच का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रपंच इज ए नॉन लिविंग थिंग, चेतनता ही नहीं। चेतनता नहीं है, लिविंगनेस नहीं है। तो यहाँ पर हम जो 3 लिविंग चीजें हैं, नित्य वस्तु, उनके बारे में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। और मुख्य रूप से यहाँ पर देवता और परमेश्वर की कंपैरिजन स्टडी है इस चैप्टर के अंदर, जिसे हमने कहा है अन्य व्यावृत्ति। दंड प्रणाम, मिलते हैं मंडे 28 ऑफ फरवरी 2022। दंडवत हो स्वामी की जय। दंडवत प्रणाम।